हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 7.1। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपको, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आपको नंबर गिवन है और इन सब का आपको क्यूब रूट निकालना है और किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो पहला पार्ट देखते हैं 64। अब 64 का क्यूब रूट क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 64 का। ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 32, फिर 2 से हो रहा है 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और ये 2 ज़ा 1। ठीक है, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 3 के पेयर बनाते हैं क्यूब रूट के लिए हम। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 64 क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2, इस 2 में से, इस पेयर में से ये 2 ले लिया और इस पेयर में से ये 2 ले लिया, तो 2 2 ज़ा 4। देयरफॉर 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 4। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज 512। तो 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले हम। तो 512 2 से जा रहा है 256, अगेन 2 से जा रहा है 128, फिर 2 से जा रहा है 64, 2 से 32, 8, फिर 2 से जा रहा है 4, अगेन 2 से 2 और ये 2 ज़ा 1। ठीक है, तो 512 को कितनी बार लिख सकते हैं 2 में स्प्लिट करके, तो 3 के पेयर बना लेते हैं, ये 3, ये 3 और ये 3। ठीक है, तो जब भी क्यूब रूट निकालते हैं तो जो 3 के पेयर हैं उसमें से एक लिख लेंगे हम, इसमें से भी एक आ जाएगा, इसमें से भी एक आ जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 512 क्या होता है, इसमें से 2 ले लूँगा, इसमें से भी 2 ले लूँगा और इसमें से भी 2 ले लूँगा। तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 512 क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो 512 का क्यूब रूट क्या है, 8, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं हम कि 8 का क्यूब इज 512। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, दैट इज 10648। ठीक है, अब 10648 का आपको क्यूब रूट निकालना है। तो 10648 2 से जा रहा है ये, तो 5 टाइम्स, ये 3 और ये 2 और ये 4। ठीक है, वापस 2 से जाएगा तो कितनी बार में जाएगा, फिर 2 से जा रहा है 1 3 3 1। ठीक है, अब 1 3 3 1 ना 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा, आप फाइनली देखेंगे तो 11 से जा रहा है ये। तो 11 से जा रहा है कितनी बार में, 121, फिर 11 से जाएगा 11 टाइम्स और फिर ये 11 से 1 टाइम। ठीक है, तो 10648 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। तो 3 के पेयर बना लिए हमने। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 10648 इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 का पेयर था तो इसमें से एक 2 ले लिया और इन 3 के पेयर में से एक 11 ले लिया, तो 2 इंटू 11 इज 22। ठीक है, तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 10648 क्या होगा, 22, या फिर ऐसा कह सकते हैं हम 22 का क्यूब क्या होता है, 10648। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, दैट इज 27,000। ठीक है, अब इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन इसका। तो 2 से जा रहा है तो कितनी बार आएगा, 13,500, फिर 2 से जा रहा है, अगेन 2 से जा रहा है, कितनी बार में जाएगा, अब 2 से नहीं जा रहा है, अब जा रहा है 3 से, तो 3 से कितनी बार में जाएगा, ये 3 ज़ा 11, ये 2 और ये 5, फिर 3 से जा रहा है कितनी बार में, 3 टाइम्स और ये हो गया 27 और ये 5, फिर 3 से जाएगा कितनी बार आ जाएगा, 125, अब जाएगा 5 से, तो 25 ज़ा, फिर 5 ज़ा और फिर ये 5 से जा रहा है ये। ठीक है, तो 27,000 27,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 टू 5। ठीक है, तो 3 के पेयर बन गए।
तो 3 के पेयर बन गए, तो क्यूब रूट कैसे लिखेंगे हम? क्यूब रूट इज 27,000 का, इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 3 ले लिया और इसमें से 5। तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 27,000 दैट इज 2 × 3 6 6 5 30। ठीक है, तो 27,000 का क्यूब रूट क्या होता है? 30, या फिर 30 का क्यूब इज 27,000। ठीक है, अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट दैट इज 15625। ठीक है, तो 15625 का क्यूब रूट निकालना है हमें, तो सबसे पहले करेंगे हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जा रहा है 5 से, तो कितनी बार में जाएगा? 3125। फिर 5 से जा रहा है कितनी बार में? 625। फिर 5 से जा रहा है 125। अगेन 5 से जा रहा है 25, 5 ज़ा और ये 5 1 ज़ा। ठीक है, तो 15625 वो हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 15625 क्या हो जाएगा? इसमें से 3 का पेयर बन गया, ये भी 3 का पेयर बन गया, तो इस 3 के पेयर में से एक ले लिया और इस 3 के पेयर में से भी एक ले लिया। तो 5 × 5 25। तो 25 का क्यूब इज 15625, या फिर अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 15625 इज 25। ठीक है, अब देखते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट दैट इज 13824 13,824। इसका हमको निकालना है क्यूब रूट। तो सबसे पहले करेंगे हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 13824 जा रहा है 2 से, पीछे ही 1 नंबर है तो 2 से जाएगा, ये 6 टाइम, ये हो गया आपका 9 टाइम्स और ये 12। फिर 2 से जा रहा है तो कितना हो गया? 34, 5 और 6। फिर 2 से जा रहा है तो ये हो गया 17 और ये हो गया 28। फिर 2 से जा रहा है कितनी बार में जाएगा इस बार? 8 ज़ा और ये, फिर ये इधर 1 दे देगा तो ये 6 ज़ा और ये 4। फिर 2 से जा रहा है कितनी बार में? 4 32। फिर 2 से जाएगा कितनी बार में? 216। फिर 2 से जा रहा है 108। 2 से जा रहा है 54। अब इसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं, तो 54 जा रहा है वापस 2 से दैट इज़ 27। फिर 3 से जाएगा 9 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 3 टाइम्स और ये 3 से 1 टाइम। ठीक है, तो 13824 को हम क्या लिख सकते हैं? कितनी बार आया? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइम्स तो 2 आ गया, तो 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2, फिर वापस 2 ज़ा, तो 9 टाइम तो 2 हो गया और 3 टाइम्स हो गया आपका 3, तो 3 टाइम्स हो गया आपका 3। तो 3 के पेयर बना लेते हैं, ये 3 बन गए, ये 3 बन गए और ये 3 बन गए। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 13824, तो इन सारे 3 के पेयर में से एक एक बाहर आ जाएगा। तो ये इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 2 ले लेते हैं, एक 2 उसमें से आ जाएगा और एक 3 इसमें से आ गया। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो 24 का क्यूब है 13824, या फिर ऐसा कह सकते हैं हम कि 13824 का क्यूब रूट इज 24। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सेवेंथ पार्ट दैट इज 110592। अब 110592 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो ये कितनी बार में जा रहा है? 2 से जा रहा है, पीछे इवन नंबर है तो 2 टाइम्स, तो ये तो हो गया 55 और ये कितना हो जाएगा? 2, ये हो गया 19 मतलब 9 टाइम्स और ये इधर इसको देगा तो 6। ठीक है, वापस 2 से जा रहा है तो 2 से कितनी बार में जाएगा? ये 2 टाइम्स, ये 1 हो गया तो ये 7 टाइम्स, ये 6, ये 4 और ये 8। फिर 2 से जा रहा है कितनी बार में जाएगा? 13, ये हो गया 8, ये 2 और ये 4। फिर वापस 2 से जाएगा, कितनी बार में जाएगा? 6 टाइम्स और ये इसको दे देगा तो 9 1 2। वापस 2 से जाएगा तो 34, ये 1 टाइम, ये 5 और ये 6। फिर 2 से जा रहा है 17 28। अगेन 2 से जाएगा, कितनी बार में जाएगा? 8 और ये 6 और ये 4। अब इसको यहाँ फर्दर कंटिन्यू करते हैं, 864, 2 से जा रहा है तो कितना हो गया? 432। फिर 2 से जाएगा तो 216, 2 से जाएगा 108,
2 से जाएगा 54, फिर 2 से जा रहा है 27, अब 3 से जाएगा कितनी बार में 9, फिर 3 से जा रहा है 3 टाइम्स और ये 3 1 जा, ठीक है। तो 110592 इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो ये तो 2 कितनी बार आ गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 टाइम तो आप क्या 2, तो 2 इंटू 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 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 के पेयर बना लेते हैं, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। तो क्यूब रूट ऑफ 110592 क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 110592 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसमें से एक 2 ले लिया, इसमें से ले लिया, इसमें से ले लिया, इसमें से ले लिया और इसमें से एक 3 ले लिया, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ 110592 इज 48, ठीक है। अब देखते हैं इसका 8th पार्ट, दैट इज 46656, ठीक है। इसका हमें निकालना है क्यूब रूट, तो सबसे पहले हम करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 46656 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो दैट इज 23328, फिर 2 से करेंगे हम, तो ये कितनी बार आ जाएगा 1 टाइम और ये आ रहा है 1 और ये हो जाएगा आपका 6 और ये 6 4, ठीक है। फिर 2 से जा रहा है, पीछे इवन नंबर है, तो जब तक इवन नंबर पीछे रहेगा तब तक 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये 5 टाइम्स, ये आ गया 16 और ये 8 टाइम्स और ये 32, फिर 2 से जा रहा है 29 16, फिर 2 से जा रहा है कितनी बार में जाएगा 14 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8, फिर 2 से जा रहा है 729, अब इसको यहाँ फर्दर कंटिन्यू करते हैं, तो 729 आपका जा रहा है 3 से 243 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 81, फिर 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और ये 3 से 1, ठीक है। अब 46656 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आ गया 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 कितनी बार आ गया, 3 भी 6 टाइम्स है, तो 3 के पेयर बना लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 46656, क्यूब रूट ऑफ 46656 क्या हो जाएगा, इसमें से एक 2 ले लेंगे, इसमें से एक 2, इसमें से एक 3 और इसमें से एक 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, ठीक है। तो 36 का क्यूब है 46656, या फिर ऐसा कह सकते हैं हम क्यूब रूट ऑफ 46656 इज 36, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका 9th पार्ट, दैट इज 175616, तो 175616 का पहले तो हम करेंगे क्यूब रूट, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका 2 से जा रहा है ये 8 टाइम्स, फिर ये आ गया इधर तो 1 7 टाइम्स, ये हो गया 8 0 8, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 2 से जा रहा है तो 87 है, तो ये 43 हो गया, ये 1 टाइम 9, ये 0 और ये 4, फिर 2 से जा रहा है 21 और इधर हो जाएगा आपका 1 इधर कैरी हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 19 सॉरी 9 टाइम्स, ये 1 5 टाइम्स, ये 2, फिर 2 से जा रहा है तो ये तो हो गया 10 टाइम्स, ये हो गया 9 टाइम्स 7 6, फिर 2 से जाएगा ये 5 सा, ये 4, ये हो गया आपका 8 टाइम्स और ये 8, फिर 2 से जा रहा है 27 4 4। अब इसको फर्दर इधर कंटिन्यू करते हैं 2 7 4 4 को, तो 2 से जा रहा है 1 3 7 2, फिर 2 से जा रहा है कितनी बार में 6 टाइम्स, ये हो गया आपका 8 और ये 6, फिर 2 से जाएगा कितनी बार में 3 4 3, 7 से जा रहा है 49, फिर 7 से जाएगा 7 और फिर 7 से जाएगा 1 टाइम, ठीक है। अब 175616 को हम क्या लिख सकते हैं, कितनी बार 2 है देखते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइम्स तो 2 आ गए, और 7 आ गए 3 टाइम्स। ठीक है, तो 3 3 के पेयर बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका क्यूब रूट ऑफ 175616 कितनी बार जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। ठीक है, तो 56 का क्यूब है 175616, या फिर क्यूब रूट ऑफ 175616 56। ठीक है, अब देखते हैं इसका 10th पार्ट, दैट इज 91125। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे, तो 91125, तो अगर देखते हैं ये 3 से जा रहा है कि नहीं, तो 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 + 7 18, तो 3 से जाएगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 ऐसे ही चेक करते हैं, तो 3 से जा रहा है ये, तो कितनी बार में जा रहा है 3 ज़ा, ये नहीं जा रहा है 0, फिर ये 3 टाइम्स, इधर आएगा 2, 7 टाइम्स, ये 1 बचेगा, तो ये बचा 5 टाइम्स। ठीक है, वापस 3 से जा रहा है कितनी बार में, ये हो गया 10, ये 1, ये 2 और ये 5। ठीक है, अब वापस 3 से जा रहा है कितनी बार में 3 ज़ा, और ये इधर दे देगा इसको 1, तो वापस 3, ये 2 7 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। फिर 3 से जा रहा है कितनी बार में 11 और ये 25। अब 3 से जा रहा है क्या, देखते हैं, हाँ 3 से जा रहा है 3 टाइम्स, ये दे देगा इसको 2, तो ये 7, ये 5। फिर 3 से जा रहा है 125, अब जाएगा 5 से 25, ये जा रहा है 5 से 5 टाइम्स, और ये 5 से 1 टाइम। ठीक है, तो 91125 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो 3 3 के पेयर बना लेते हैं, ये बन गए। तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 91125 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, तो 45 का क्यूब इज़ 91125, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम कि क्यूब रूट ऑफ 91125 इज़ 45। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, दैट इज स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो देखते हैं पहला, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। तो किसी भी ऑड नंबर का क्यूब इवन होगा या नहीं, ये पूछ रहा है। तो इवन देखते हैं हम, अगर एग्जांपल लेते हैं, सपोज कोई सा भी एक ऑड नंबर है 3 ले लेते हैं, तो इसका क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 27। ठीक है, तो ये तो ऑड नंबर है, इवन तो नहीं है। सपोज एक और दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, 5 ले लेते हैं, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 125। तो ये भी इवन नंबर तो नहीं है, इट इज़ एन ऑड नंबर। तो देयरफॉर जो स्टेटमेंट है दैट इज फॉल्स। ठीक है, किसी भी आप कोई सा भी एक ऑड नंबर ले लीजिए, उसका क्यूब करिए, तो वो कभी भी इवन नंबर तो नहीं होगा, जो भी क्यूब आएगा वो हमेशा ऑड ही होगा। तो देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज अ परफेक्ट क्यूब डजंट एंड विथ 2 zeros। तो ये तो ट्रू है, क्यों, क्योंकि 2 zeros पे अगर ख़त्म होता तो वो परफेक्ट स्क्वायर ख़त्म हो सकता है, परफेक्ट क्यूब तो नहीं। क्योंकि किसी भी नंबर के अगर पीछे 0 है और उसका क्यूब किया मैंने, तो जैसे सपोज 1 0 है, तो इसका क्यूब का जो आंसर आएगा दैट विल बी, जो पीछे आएगा वो 3 zeros होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी ज़ीरोज़ होंगे ना, जिसका क्यूब कर रहे हो जिस नंबर का, तो 3 के मल्टीपल में ज़ीरोज़ आते हैं। जब भी एक परफेक्ट क्यूब होता है तो उसके पीछे 3 के मल्टीपल में ज़ीरोज़ होंगे, या तो 3 होंगे या 6 होंगे या फिर 9 होंगे, तो कभी भी 2 0 नहीं आ सकते। तो देयरफॉर इट इज़ ट्रू। ठीक है, परफेक्ट क्यूब होगा तो 3 के मल्टीपल में ज़ीरोज़ आते हैं, 2 के मल्टीपल में नहीं आते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, दैट इज इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब विल एंड विथ 25। ये पूछ रहा है, ये बता रहा है कि अगर कोई एक नंबर है जिसका स्क्वायर 5 पे ख़त्म हो रहा है, तो उसका क्यूब हमेशा 25 पे ख़त्म होगा क्या। तो देखते हैं, ये ज़रूरी तो नहीं है वैसे, देख लीजिए आप एग्जाम्पल। तो अगर मैं 15 लेता हूँ नंबर, तो इसका जो स्क्वायर होगा 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। ठीक है, इस नंबर का स्क्वायर 25 पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इसने बोला है इफ़ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5, तो 15 का स्क्वायर 5 पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो इसने बोला इसका क्यूब भी 25 पे ख़त्म होना चाहिए। तो देखते हैं, तो 15 का क्यूब क्या होता है,
15 इंटू 15 इंटू 15, तो 15 इंटू 15 क्या हो गया 225 इंटू 15, तो 225 इंटू 15 करके देखते हैं, 225 इंटू 15, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1125, और फिर 1 से करेंगे तो 225, तो ये 5 टाइम्स, ये 7, ये 3 और ये 3, तो क्या आ रहा है 3375, तो 75 पे ख़त्म हो रहा है, ये 25 पे तो नहीं हो रहा है, तो देयरफॉर क्या हो गया ये स्टेटमेंट फॉल्स, द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। हमने एग्जांपल भी करके देख लिया, तो हमेशा जो 5 पे स्क्वायर जिसका ख़त्म हो रहा है तो उसका क्यूब 25 पे ख़त्म नहीं होगा, 5 पे ख़त्म होगा ये मान सकते हैं, बट 25 पे ख़त्म होगा दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, दैट इज़ देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8। ठीक है, तो इसने बताया कि ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो कि 8 पे ख़त्म होता है, तो ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब इज़ 8। ठीक है, तो जिस भी नंबर के पीछे 2 होगा उसका क्यूब हमेशा 8 पे ही ख़त्म होगा, तो जो ये स्टेटमेंट है दैट इज़ फॉल्स। ठीक है, द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ऐसा जो भी नंबर होगा जिसके पीछे 2 होगा वो हमेशा 8 पे ही ख़त्म होगा। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 पे ही ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, दैट इज़ द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। तो ऐसा कोई सा भी 2 डिजिट नंबर लेना है जिसका क्यूब 3 डिजिट नंबर है क्या, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम सबसे छोटा ही ले लेते हैं, अगर वो होगा तो एक चांस तो बन ही रहा है। ठीक है, इसने बोला मे बी, तो कोई सा भी एक होना ही चाहिए। तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या होता है 10। अब इसका क्यूब करके देख लेते हैं, तो 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 10 ज़ा 100, 100 इंटू 10 दैट इज़ 1000। तो जो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर था उसका क्यूब ही 4 डिजिट में आ रहा है, तो ऐसा कोई और नंबर हो ही नहीं सकता जिसका क्यूब जो 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट में है, तो देयरफॉर द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ठीक है, द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो अब देखते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट, दैट इज़ द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। ठीक है, तो इसने बोला है कि 2 डिजिट नंबर के 7 या फिर 7 से ज़्यादा डिजिट हो सकता है क्या उसका क्यूब। तो देख लेते हैं एक बार, तो सबसे बड़ा क्यूब ही लेते हैं। सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन सा है 99, इसका क्यूब करके देखते हैं। तो 99 का क्यूब क्या होता है, तो 99 इंटू 99, तो ये तो हो जाएगा 9801। ठीक है, अब 9801 को भी क्यूब करना है, तो 99 का क्यूब इज़ 99 इंटू 99 इंटू 99, तो ये दो 99 को मल्टीप्लाई किया तो 9801 इंटू 99 करके देखेंगे। ठीक है, तो 9801 इंटू 99, तो ये कितनी बार हो जाएगा 9 1 ज़ा 9, 9 0 ज़ा 0, 9 8 ज़ा 72, तो ये 2 ये 7, 9 9 ज़ा 81 और 7 88, अगेन 9 0 2 8 8, इसको ऐड किया तो 9 9 2 0, ये 7 और ये 8। ठीक है, तो ये कितने डिजिट का है 1 2 3 4 5 6। मैक्सिमम जो 2 डिजिट नंबर है दैट इज़ 99, उसका क्यूब भी 6 डिजिट में आ रहा है, तो ऐसा कोई और नंबर हो ही नहीं सकता जिसका क्यूब 2 डिजिट नंबर का क्यूब 7 या फिर उससे ज़्यादा डिजिट में हो। तो देयरफॉर स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, दैट इज सेवेंथ पार्ट, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, तो ऐसा इसने पूछा है कि कोई से भी सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब करेंगे तो सिंगल डिजिट में आ सकता है क्या आंसर, तो यस पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखते हैं 1, तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब इज़ 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज़ 1। 2 भी ले लेंगे हम, तो 2 का क्यूब क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 8। तो इन दो सिंगल नंबर्स का क्यूब भी सिंगल डिजिट में ही आता है। इसके बाद से बड़े नंबर आ जाएंगे, 3 का क्यूब 27। ठीक है, तो इन दो नंबर का तो क्यूब आ रहा है सिंगल डिजिट में, तो द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 3 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।